आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं वो है यशाया, उसका 43 चैप्टर और उसका 18 और 19 पद, जहाँ पर इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर हमसे कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो बातें हो चुकी हैं, उनको याद मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण हम उन बातों को सोचते रहते हैं, उन बातों को याद करते रहते हैं, और उसका असर क्या होता है कि हम लोगों के अंदर अगर कोई पुरानी बीती ऐसी बातें हैं जिसमें किसी ने हमारा मन दुखाया या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो जब उन बातों को हम याद करते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ कड़वाहट ही आती है। इसलिए प्रभु यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो बातें बीत गई हैं उनको स्मरण मत करो, उनको याद मत करो, और जो प्राचीन काल की बातें हैं उन पर मन मत लगाओ। क्योंकि जब हम प्राचीन काल की जो बातें हो चुकी हैं उन पर मन लगाएंगे तो उससे दुख के अलावा और कुछ नहीं होगा, और प्रभु नहीं चाहता कि हम उन बातों को याद करते रहें। इसलिए अगर कोई भी आपका मित्र है या कोई भी आपका ऐसा परिवार का सदस्य है या कोई भी जो आपसे कभी अपनी बातों को बताता है जो उसके साथ ऐसा हुआ और वो उन बातों को याद करता है, तो आप भी इमोशन में आकर उन बातों को शेयर करते हैं, उससे क्या होता है, उससे सिर्फ आपके अंदर एक कड़वाहट आएगी और दुख होगा, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लीजिए कोई घाव है जो सूख चुका है, लेकिन उसके सूखने के बाद अगर उस घाव को आप कुरेदते हैं, उसमें दर्द होगा, उसमें टीस उठेगी। वही बात है। इसलिए परमेश्वर हमें इस बात को बोल रहा है कि प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। और अगर हम देखें पौलुस इस बारे में क्या कहता है, तो इसके लिए अगर हम देखें फिलिपियों उसका 3 अध्याय, और अगर हम उसके 12वें से 14वें पद तक पढ़े तो यहाँ पर पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बोल रहा है कि मैं सिर्फ इस बात को याद रखता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना है, मुझे सिर्फ इस बात को याद रखना है। और जो बातें बीत चुकी हैं, जो मेरा जीवन अतीत में चाहे जैसा भी था, अब मैं उसको भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और कहाँ दौड़ रहा हूँ? उस मार्ग पर दौड़ रहा हूँ जो परमेश्वर का मार्ग है, जहाँ पर मेरे लिए एक इनाम रखा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम सभी लोग जो है एक दौड़ में हैं, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, या कई बार हम लापरवाही में उस दौड़ में दौड़ते ही नहीं हैं, या अगर हम दौड़ते हैं तो इधर उधर दौड़ते हैं। हम पौलुस से इस बात को देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें जो है अपना जो फोकस है हमें उस इनाम पर रखना है जो प्रभु ने मेरे लिए इनाम रखा है। प्रभु ने मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है, अनंत जीवन का उसने मेरे लिए मुकुट रखा है। तो हमें उस इनाम पर हमेशा अपनी आंखों को लगा कर रखना है और दौड़ना है। और जो बातें बीत चुकी हैं, क्योंकि अगर आप बीती बातों पर ध्यान रखेंगे तो वो बीती बातें आपको पीछे की ओर खींचेंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर हम देखें तो पौलुस 4 अध्याय के फिलिपियों की किताब के उसके 8वें पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं,
अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। ध्यान मतलब कि सोचो या मन लगाओ। जैसे परमेश्वर ने यशाया 43 में कहा कि जो प्राचीन काल की बातें हैं उन पर मन मत लगाओ। तो आपको किन बातों पर मन लगाना है, किन बातों पर ध्यान लगाना है? जो सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, जो सुहावनी हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं और मनभावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा। यानी आपको अच्छी बातों पर ध्यान लगाना है, आपको नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना, उन बातों पर ध्यान नहीं लगाना जो सिर्फ आपको तोड़ती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर हम देखें तो परमेश्वर ने 43 अध्याय में जो हमने पढ़ा यशाया का, उसमें परमेश्वर ने आगे क्या कहा है कि हमें किसको याद करना है। यशाया 43 उसके 26वें पद में यहाँ परमेश्वर कहता है, मुझे स्मरण करो। किन बातों को स्मरण नहीं करो तुम? जो बातें बीत चुकी हैं। लेकिन किसको स्मरण करो? मुझे स्मरण करो, मुझे याद करो, मेरी तरफ ध्यान लगाओ। और आगे अगर हम 19वें पद में देखें तो यहाँ पर प्रभु कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु कह रहा है कि बीती घटनाओं को याद मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूँ। और क्या करता हूँ मैं? कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर अभी आपका जीवन एक निर्जन या निर्जल स्थान की तरह है, जहाँ पर आपको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है, और आप उन पुरानी बातों को सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है कि आज मैं तेरे लिए एक नई बात करने जा रहा हूँ। क्या आप प्रभु की बात पर भरोसा करेंगे? क्या आप उस पर विश्वास करेंगे कि मेरा प्रभु जो है वो मेरे लिए कुछ नया करने जा रहा है? और इसके लिए आपको क्या करना? आपको सिर्फ पौलुस के समान अपनी दौड़ को दौड़ना है, उस मार्ग पर दौड़ना है जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है। आपको उस मार्ग में बने रहना है, अपनी आंखें आपको उस इनाम पर लगाए रखनी है जो प्रभु आपको देना चाहता है। और प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई है, और वो योजना जो है वो, जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, तुम्हारी हानि की नहीं लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। तो आप प्रभु के वचनों पर ध्यान करें, जो बातें सुहावनी है उन पर ध्यान करें, जो उचित है उन पर ध्यान करें, जो सत्य है उन पर ध्यान करें। लेकिन बीती घटनाओं को फिर से आप उनको नासूर मत बनाएं, क्योंकि जो बातें बीत गई हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि बीती हुई बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो आज मैं आपके साथ यही वचन बांटना चाहती थी कि हमें बीती हुई बातों को याद नहीं रखना है। किसी ने मेरे साथ क्या बोला, उसने मेरे साथ क्या किया, तो इन बातों को हमें अपने दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं देनी है, बल्कि प्रभु कहता है कि मुझे स्मरण करो। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।